कोई लेडीज बोल रही है तो उल्टा हिंदुओं की आस्था पे वार करना चाहते हो तुम लोग, सरकार का नाम बदनाम करवाना चाहते हो तुम लोग। हम सब हिंदू हैं। अरे तो और क्या ऐसा है ना, पहले तो सब लोगों से माफी मांगो वरना यही जूता निकाल के इतना मारेंगे ना कि भूल जाओगे। प्यारे नाजरीन, आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो को ज़रा आप लोग मुकम्मल देखना, स्किप मत करना, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, ये बीजेपी की महिला हैं और किस तरीके से अफसरों की बाट लगा रही हैं और किस तरीके से अफसरों को डांट रही हैं। आप ज़रा इनकी ज़बान सुनिए कि क्या मामला था, सारा इनकी ज़बानी सुन लीजिए। जी हाँ, मामला कुछ इस तरीके से था कि बिल्डोज़र से एक मंदिर को तोड़ा गया और मूर्तियाँ वगैरह जो थी वो गिर गईं। तो उस वक्त ये जो महिला थी ये अफसरों पर किस तरीके से गर्म पड़ रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी इन मूर्तियों को हाथ लगाने की और तुमने इनकी जो बेइज्जती की है। बहरहाल यही हम समझाना चाहते हैं कि किसी के भी बुज़ुर्ग की शान में और किसी के भी मज़हब पर और किसी के भी पूर्वज को जो है तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए और किसी की भी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू के। कोई लेडीज बोल रही है तो उल्टा हिंदुओं की आस्था पे वार करना चाहते हो तुम लोग, सरकार का नाम बदनाम करवाना चाहते हो तुम लोग। हम सब हिंदू हैं। अरे तो और क्या ऐसा है ना, पहले तो सब लोगों से माफी मांगो वरना यही जूता निकाल के इतना मारेंगे ना कि भूल जाओगे। हमसे कह रहे गाड़ी में बैठा ही नहीं, गाड़ी में बैठा के ले चलो। झूठ आप मत बोलिए, अरे है वीडियो। मंदिर की प्रतिमा है, तुम लोगों को ये अधिकार किसने दिया? तुम लीगल नोटिस देते। ऑफिस बगल नहीं है। मैम 3 बजे दोपहर को किया है, कोई नहीं था यहाँ पर। 3 बजे दोपहर को किया है, प्रतिमाएं फेंक दी उठाकर और पूरा बुलडोजर, और वो भाग गया बुलडोजर वाला अपनी जान। बताइए नहीं है, हम बोल रहे हैं दोपहर को 3 बजे, ये सुबह 8 बजे करते, 8 बजे करते सुबह जब देखते। कोशिश करी कि मैं जुल्फ़ आंचल मंदिर रुखसार से इतर एक शायरी करूं, तो मैंने देश में कहीं कुछ घट रहा था उसे शायरी बनाई, उस पर नज़्म कही और उसकी लोकप्रियता ने वो लोगों की ज़बान पे चढ़ गई। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अच्छा काम हो रहा है। फिर राहुल जी से मुलाकातें हुई, राहुल जी ने सलाह दी कि जो काम आप मुशायरे के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं उसे ज़मीन पे उतर के करिए, उसे लेकर के सियासत तक आइए। तो फिर चुनाव आया और मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की बात आई तो मैं तैयार हो गया। मैंने कहा लड़ता हूँ, देखा जाएगा। लेकिन ये बताइए कि शायरी जो है और पोइट्री, साहित्य, ये सब दिल की सेहत का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि देश की सेहत का ख्याल रखेंगे, आप यहाँ पर आर्थिक सेहत, राजनीतिक सेहत का भी ख्याल रखेंगे। कैसे माना जाए कि एक शायर जो है वो ये सब कर पाएगा? अगर आपको ये लगता है कि मुल्क की सेहत, आपकी सेहत या दिल की सेहत पे कोई असर नहीं डाल रही, तो आप फिर आंखें चुरा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मुल्क में जो कुछ घट रहा है, जो चीखें हैं, जो आहें हैं, अगर उनका आप पर असर नहीं हो रहा है तो फिर मैं नहीं मानता कि आप सच्चे शायर हैं। शायर का तो मतलब ही है, कलमकार का तो मतलब ही है कि जो कुछ घट रहा है समाज में उसे आईना बन के दिखाए। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं इसको मानने वाला आदमी हूँ। तो अब ऐसे में मुल्क की सेहत भी बहुत ज़रूरी है। मुल्क पर अगर इस सोच के लोग काबिज़ हैं जो कलम का सर कलम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप घरों में बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकते। मैं नहीं कलम का सर कलम। हाँ जी, वाह, ये लफ्ज़ों की जो जादूगरी है और लफ्ज़ों की बाजीगरी जो है, लगता है कि शायर बनते बनते नेता बन ही गए आप। नहीं, ये एक शायराना मिजाज के इंसान की बात है। नेता ऐसा कहाँ बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो लोग, मुझे पता चला है कि हज़ारों लाखों की तादाद में ज़ाहिर है लोग आते हैं आपकी महफ़िलों में, ये तो सबको मालूम है, लेकिन अभी लोग बता रहे हैं कि भाई आप जिन पॉलिटिकल महफ़िलों में जा रहे हैं लोग हज़ारों की तादाद में सेल्फ़ी खींचते हैं, क्या ये सेल्फ़ियाँ जो हैं ये वोट भी बन पाती हैं? हमने ये पिछली बार देखा था, अज़हरुद्दीन साहब जब इसी इलाके से सांसद बन के गए थे, उसके बाद पता चला है कि ये जो रुआब है और ये जो शोहरत है ये फिर उनके बाद अब आपको मिल रही है। नहीं, मेरी खुशनसीबी है कि ये मुझे मुशायरों में भी हासिल है, और जब मैं चुनाव लड़ने आया हूँ तो बिल्कुल वैसा ही माहौल मुझे यहाँ भी दिख रहा है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये जो मोहब्बतें हैं वो वोट में तब्दील हो सकें और तब्दील होंगी,
क्योंकि मुझसे ऐसे ऐसे लोग मिलने आ रहे हैं जिनकी राजनीतिक पार्टियां दूसरी हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी विचारधाराएं दूसरी हैं, लेकिन वो यहाँ आकर मुझसे कह रहे हैं कि ये चुनाव राजनीति और पार्टी से ऊपर उठ के है, हम एक आवाज़ को पार्लियामेंट पहुँचाना चाहते हैं। बाकी दलों ने कैंडिडेट दिए हैं, कांग्रेस ने एक आवाज़ को कैंडिडेट बनाया है, तो मुझे लगता है कि ये बात उन्हें अपील कर रही है और लोग दायरे तोड़कर मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ मोजिज़ा ज़रूर होगा। तो ये दायरे जो हैं वो मजहबी दायरे भी टूट रहे हैं क्या? बिल्कुल, बड़ी तादाद, आप लोगों ने बड़ी तादाद में। एक तो को मुकम्मल सुना होगा, शायद आप लोगों को ये गुफ्तगू समझ में आ गई होगी कि किसी की भी देवी देवता हों उन्हें किसी तरीके की ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, या मुसलमानों के पैगंबर हों, मुसलमानों के बुजुर्ग हों, उनकी भी शान में किसी तरीके की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। हमारा मुल्क, ये मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ पर सबकी इज्जत, सबकी ताज़ीम, सबका वक़ार जाना जाता है, लिहाजा हर एक के बुज़ुर्ग की ताज़ीम करना सीखें। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, किसी के भी बुज़ुर्ग की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए।